बिहार क्यों नहीं तरक्की कर पाया, उसका सबसे बड़ा कारण जो कह रहा हूं वो सुनिए। बिहार की तरक्की ना होने का कारण यह है कि बिहार का जब तक प्रत्येक व्यक्ति जिम्मेदार नहीं होगा। अब सोचिए कि 9 महीने से प्रदेश में है पुरुष, पत्नी बेचारी अकेले बच्चों को पाल रही है, कपड़े पहना रही है, उनको खिला रही है, लेकिन 9 महीने बाद यदि 10-10 हजार रुपए भी आदमी महीने का कमाता तो 9 महीने में 90,000 रुपए होता है। उस 90,000 से तुम बच्चों को कपड़े ले जाते, बच्चों को थोड़ा खिलौने ले जाते, 9 महीने बाद तुम अपने बच्चों से जाकर मिल रहे हो, पत्नी को साड़ी ले जाते, थोड़ा 25-50 हजार रुपए बचाते तो अपने झोपड़े में एक छोटा सा छत डलवाने की सोचते, दीवारें खड़ी करने की सोचते, थोड़ा थोड़ा भी पैसा आदमी बचाए तो अपने लिए एक छोटा सा घर तो बना ही सकता है। झोपड़े में रह रही थी, घास की दीवार थी, जो कि बिहार में आज भी घास के घर हैं, घास की दीवार है, मतलब दिखता है अंदर कौन है बाहर कौन है, हवा चले तो उड़ जाए, ऐसी स्थिति, इतनी गरीबी है वहां पर। क्यों गरीबी है? पत्नियां बेचारी क्या करें, वो तो बच्चों को पढ़ा रही हैं, लिखा रही हैं, जैसे बन रहा खुद मजदूरी कर रही हैं, पीठ में बांध बांध के बच्चों को, लेकिन पुरुष नहीं समझ रहा है, ये शराब पी के पड़ा है। अब सरकार भी करे तो क्या करे, सरकार तुम्हारी मुंह ताला थोड़ी लगाए कि तुम्हारा मुंह सिल दे के शराब ना पियो। उन्होंने, सरकार ने शराब बंद भी कर रखी है बिहार में इसीलिए, लेकिन ये आदमी फिर भी यहाँ वहां उपचे से घुस के पियाता है। अनिरुद्धाचार्य जी जो बात बोले वो हकीकत बात बोले। बिहार में गरीबी है नहीं, लोग गरीब बन करके रहना पसंद करते हैं और चाहते हैं कि हम गरीब रहें। समझदारी खत्म हो चुकी है। जो बिहार के लोग पहले कहा करते थे कि एक बिहारी 100 पे भारी, आज लोग कह रहे हैं एक बिहारी 100 बीमारी। लोग कहते हैं हमारे बिहार से IAS IPS बहुत ज्यादा निकलते हैं। सर में आना चाहिए ऐसे लोग को कहने वाले जो बोलते हैं कि हमारे बिहार से सबसे ज्यादा IAS और IPS निकलते हैं। हमारे बिहार में 13 करोड़ आबादी है। बिहार में लगभग 13 करोड़ आबादी है, और जिसमें साल में 2-4 अगर IAS और IPS निकलते हैं तो कौन सा आप तीर मार दिए, कौन सा तीर मार दिए भाई आप। कितने बेरोजगारी है, कितने लोग हर वर्ष बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, इस बात पे कभी गौर किए? सारा दुनिया तरक्की पे चल रहा है, लेकिन बिहार कभी उस नेता के तो कभी उस नेता के झंडा ढो रहे हैं। दारू और मुर्गा पे एक दूसरे के लिए मर्डर करने के लिए तैयार है, नहीं तो विवादी गाना गा करके लोगों को उलझा रहे हैं झगड़े में। समझदार लोग कभी भी झगड़ा नहीं करते हैं। जो बात है ना, हकीकत बात है, 10,000 कमाते हैं, 90,000 पे होते हैं 9 महीने में। पर कभी ये सोचे हैं कि 10,000 कमाने वाले लोग क्या 10,000 पूरे पैसे बचा लेते हैं? नहीं। आज के समय में 5,000 3,000 रुपया रूम में रेंट हो गया है, 3,000 रुपया खुराकी हो जाता है। कितना पैसा बचाता होगा आप विश्वास नहीं कर सकते हैं। 10 में 1-8% ऐसे लोग हैं जो 10,000 रुपया बचाते होंगे। वो बचाते होंगे कब? जब 15 से 20,000 रुपये 25,000 रुपये कमाते होंगे तब। और वह में एक रूम में 3 से 4 बंदे रहते होंगे तब बचाते होंगे। ये हकीकत बात है। कोई ये नहीं सोचता है कि किस तरह से बिहार को गरीबी हटाया जाए। किसी में ये सोच आज तक नहीं आया है कि हम गरीबी कैसे हटाएं, अपने आप को कैसे बदले। झोला उठाए, चलो विदेश कमाए, चलो जापान कमाए, चलो पंजाब कमाए, चलो दिल्ली कमाए, चलो लुधियाना कमाए, चलो मुंबई कमाए। कमाना जरूरी है, पर अब यह ध्यान में लाइए कि हमें कंपनी में नहीं, अब अपना रोजगार चालू करना है। चाहे किसी भी क्षेत्र में रहे, अपना रोजगार चालू करें। जितना रोजगार में पैसा है ना दोस्त, अपना बिजनेस में पैसा है ना, उतना किसी में पैसा नहीं है। अरे बिहार की स्थिति नहीं, हर एक राज्य को स्थिति हम यही देख रहे हैं। हम 4 साल से बाहर में रह रहे हैं और हर एक राज्य को स्थिति यही है, गरीबी हर एक राज्य में। लेकिन सबसे ज्यादा फेमस बिहार इसलिए है क्योंकि बिहार से लोग ज्यादा पलायन करते हैं। कारण यही है, और कोई कारण नहीं है। गरीबी हर एक राज्य में है। जिनको सोच कुछ नहीं है वो गरीबी रेखा में है और रहेंगे भी।
उनको कोई सोच को बदल नहीं सकता है। जब तक अपने आप को नहीं बदलिएगा कोई नहीं बदलेगा। किसी का भी सरकार हो, सरकार किसी को घर में राशन पानी नहीं देता है, ये बात आप ध्यान से सुनिएगा। भगवान भी है ना, भगवान भी किसी के माध्यम से आपके द्वारा पहुंचाते हैं। ये नहीं कि भगवान आपके द्वार पे आके 5 किलो अनाज और 10 किलो आटा दाल चावल रख देंगे, नहीं। वो एक माध्यम से आपको पास भेजते हैं। आपको एक ही माध्यम की अपना मेहनत करिए, और मेहनत के फल हमेशा मीठा होता है, और मेहनत कई तरह के होते हैं। इस बात को आप याद रखिएगा। आंखों में सपना, शरीर में जोश, और सर पे मौत के कफन बांध के जो निकलता है वही इतिहास रचता है। आपको अगर इतिहास के पन्ना उठा करके देखिएगा तो आज के समय में जितना भी नेता है ना, और जितना भी फिल्म स्टार है ना, सब गरीबी रेखा से गुजरे हैं। जिनको एक वक्त की रोटी नहीं था, आज करोड़ों और अरबों के मालिक बन चुके हैं। और उनके पास लोग सेल्फी लेने के लिए हजारों हजार के संख्या में आपस में ही लड़ मर जाते हैं, सेल्फी लेने के लिए। सोचिए, ये चीज को आप ध्यान में रखिएगा। आप जिंदगी में कुछ बने या ना बने, लेकिन अपने माँ बाप को बुढ़ापा में सहारा जरूर बनिएगा। सहारा तभी बनिएगा जब अपने पैर पे अच्छे ढंग से खड़ा हो जाइएगा, और नहीं तो अपने आप को, माँ बाप को तो छोड़िए, अपने आप को भी संभालने लायक नहीं रहिएगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। सोच हमेशा 10 कदम आगे रहना चाहिए, तभी आप 2 और 3 कदम आगे बढ़ सकते हैं। जिनकी सोच 2 और 3 कदम है वो 1 कदम भी आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। बढ़ा करके भी वो खुद को कदम खींच लेंगे और नाक के बले गिरेंगे। आप हमारा वीडियो फैलाने का प्रयास करें। जय हिंद, जय भारत।